हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ हमेशा की तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज, जो कि आज ये सीरीज होने वाली है लास्ट। क्योंकि मैंने 10-10 और 5-5 मिनट की लगभग जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस को बनाते बनाते ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे सत्येंद्र सिंह इंग्लिश ग्रामर बाय सत्येंद्र सर लिख के लिखा हुआ है, उस ग्रुप में चले जाइए और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि अगर ये सारी सीरीज आपने पूरी पढ़ ली तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज इस फाइनल सीरीज को फाइनल वीडियो को ख़त्म करते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स, एक व्यक्ति जो तैयार करता है और बेचता है ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ वगैरह, जो ड्रग्स नहीं, ड्रगिस्ट होता है वो, है ना, दवा विक्रेता। तो वहाँ पर एक बात और लिखी होती है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखा होता है मेडिकल पर। तो जो केमिकल वाली चीज़ें जैसे में लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे कि पोषण होते हैं, कुछ वैसे सिरप होते हैं, उन चीज़ों को बेचने वाले को भी उसको ड्रगिस्ट ना कहकर उसे केमिस्ट कहते हैं। क्योंकि मेडिकल पर हमें दोनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं, केमिकल चीज़ में भी होती हैं, केमिकल रूप में भी, और ड्रग के रूप में भी, गोलियाँ, कैप्सूल, ये सब चीज़ें जो है, इनको गोली और कैप्सूल्स को ड्रग कहते हैं, इसलिए हम ड्रगिस्ट कहेंगे, और वो केमिकल होता है इसलिए केमिस्ट कहेंगे। तो मेडिकल्स पर आपने देखा होगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अ पर्सन हु रन्स अ ब्यूटी पार्लर, एक व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर चलाता है। तो ब्यूटी पार्लर जो होता है, जो चलाता है, उसे क्या है, ब्यूटिशियन कहते हैं। और मैंने एक बार कुछ अपने ऑफलाइन बैच में पूछा था बच्चों से कि पार्लर में क्या होता है, तो बच्चों को काफ़ी समय लग गया था इसको ढूंढने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज कि पार्लर में क्या होता है, बैठक होता है। कैसी बैठक हो, यहाँ पर ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पर ब्यूटिशियन काम करते हैं, वहाँ पर भी तो बैठक होती है ना, स्त्रियों की बैठते हैं और काम करते हैं। अगला है अ पर्सन हु फ्राइटन्स, एक व्यक्ति जो डराता है, एंड वांट्स और चाहता है, टू अचीव हिज गोल, अपने उद्देश्य को पूरा करना। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को धमका करके, डरा करके अपने लक्ष्य को पूरा करवाना चाहता है, वो होता है टेररिस्ट, आतंकवादी जो होते हैं ना, कि हाईजैक कर लेते हैं एरोप्लेन वगैरह को और फिर वो सरकार से मांग करते हैं, अपना उद्देश्य तो पूरा करते हैं ना वो लोग। अगला है अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के खिलाफ काम करता है। जो देश के खिलाफ कोई भी कार्य करे वो ट्रेटर होता है। क्या होता है, ट्रेटर, देशद्रोही। अगला है अ पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, एक व्यक्ति जो असभ्य हो। अनसिविलाइज्ड मीन्स असभ्य, तो उसे बारबेरियन मीन्स अनसिविलाइज्ड का सिनोनिम अगर देखा जाए तो वो भी बारबेरियन ही होगा। अगला है अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर आर्म्ड फोर्सेस, एक व्यक्ति जो आर्म्ड फोर्सेस में तैनात होता है, लगाया होता है नौकरी पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनल कहते हैं। पर्सोनल, याद रखिए, पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है। इसी के आगे भी मिलेंगे। अ प्लेस, एक स्थान, वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पर कपड़े रखे जाते हैं, तो उसे वार्डरोब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं ज्यादा। अगला है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, एक स्थान जहां पर डेड बॉडीज को बरी में दफनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सीमेट्री कहते हैं। मतलब अदर देन ग्रेवयार्ड, मतलब यहां पर ग्रेवयार्ड के अलावा की बात कर रहे हैं, सीमेट्री। अ प्लेस नहीं, अ बिल्डिंग इन विच पीपल सिट टू लिसन टू सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर है अ बिल्डिंग, एक स्थान, बिल्डिंग, इमारत, इन विच, जिसमें पीपल सिट, लोग बैठते हैं, टू लिसन, सुनने के लिए, टू सॉन्ग्स मीन्स गानों को सुनने के लिए, म्यूजिक को सुनने के लिए। तो उस जगह को क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम। ऑडियो से बना है, देखिए, ऑडिटोरियम। अगला है अ प्लेस इन विच, जिसमें बीज आर केप्ट, जिसमें मक्खियां रखी जाती हैं, मधुमक्खी वगैरह, तो उसे क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपियरी। अब एक और वर्ड है, देखिए, अ प्लेस इन विच बर्ड्स आर केप्ट,
एक स्थान जिसमें चिड़िया रखी जाती हैं, मीन्स जहाँ पर चिड़िया रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, एवियरी कहते हैं, है ना। और एक पहले आ चुका है, अ प्लेस वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, है ना, एक्वेरियम, वो भी आ चुका है। प्लान्ड एक्टिविटी मतलब एक पहले से सुनियोजित एक्टिविटी जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभियान, मतलब अभियान कहते हैं ना इसे, तो इसे कहते हैं कैंपेन, इंग्लिश में कहते हैं कैंपेन चलाया है, कैंपेन सॉन्ग भी होता है। अगला है अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसे कोई मर जाता है उसके बाद में, जैसे एक्सीडेंट में कहीं मर गया या किसी और कारणों से मारा गया कहीं अज्ञात कारणों से, तो उसे हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं उसका, पोस्टमार्टम, उसको जानने के लिए कि क्या हुआ है, उसको आजकल शॉर्ट में पीएम भी कहते हैं। अगला है अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, एक अमाउंट जो पे किया जाता है, एक आदमी को भुगतान किया जाता है फॉर हिज लेबर, उसके मेहनत के लिए, किसी आदमी को उसके मेहनत के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, रिम्यूनरेशन, क्या कहते हैं, रिम्यूनरेशन, याद रखिए REMU, रेम्यूनरेशन, है ना। अगला है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, सैनिक जो फाइट लड़ते हैं ऑन फुट मीन्स पैर पर, मतलब पैदल चल के, ऑन फुट मीन्स पैदल, तो जो सोल्जर्स पैदल लड़ते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट्री कहते हैं, ठीक है, जो पैदल मीन्स शस्त्र लेकर के, है ना, जो लड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, इन्फेंट्री कहते हैं। अगला है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, जो हॉर्सबैक पर बैठ करके लड़ते हैं, मतलब घोड़े की पीठ पर बैठ करके जो लड़ते हैं युद्ध, उनको क्या कहते हैं, कैवलरी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैवलरी। अगला है और एक आर्टिलरी भी होता है ना, आर्टिलरी क्या होता है, जो गोला बारूद से लड़ते हैं ना, उस चीज को कहते हैं आर्टिलरी। लैंड दैट ग्रोज थिंग्स, एक जमीन जहां पर उगती हैं चीजें, मतलब जो चीज जो पेड़ पौधों को उगाती है इन अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में, मतलब ऐसी भूमि जो प्रचुर मात्रा में हमें उपज देती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टाइल, क्या कहते हैं, फर्टाइल, उपजाऊ। अगला है दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, वह चीज जो यूज में नहीं है उसे ऑब्सोलीट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट, अप्रचलित। देखिए ऑब्सोलीट है LETE नहीं कर देना, एब्सोल्यूट जो होता है वो ए होता है, ए और यहाँ पर यू लगा होता है, तो इसका मतलब हो जाता है वो पूर्ण तरीके से ना एब्सोल्यूटली राइट, और यहाँ पर ऑब्सोलीट है। अ पर्सन हु हैज अ बैड रेपुटेशन, एक व्यक्ति जिसमें बुरी रेपुटेशन होती है, जिस व्यक्ति की बुरी रेपुटेशन होती है, मतलब अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, जो वो तो होगा फेमस, जैसे कि महात्मा गांधी और हमारे सम्मानित नेता लोग रहे हैं, तो वो हो गए फेमस। अब लेकिन जैसे कोई डाकू है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, नोटोरियस कहेंगे, क्या कहेंगे, नोटोरियस, क्योंकि वो फेमस तो वो भी होता है लेकिन वो बुरे कार्यों के लिए होता है, उसे कुख्यात कहेंगे, विख्यात नहीं कहेंगे, तो वो नोटोरियस होता है। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो होता है इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में, मतलब हमारे देश का ही एक प्रतिनिधि दूसरे देश में जाकर बैठा होता है, जो वहां की न्यूज हमें हमारे देश में पहुंचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। और बेकन ने बहुत बढ़िया इसके बारे में कहा था, एन एम्बेसडर इज द मैन हु लाइज इन फॉरेन, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर कंट्री, ऐसे करके लिखा था, तो बहुत बढ़िया कोटेशन है वो, क्योंकि उसमें पन मिलता है। चलिए एम्बेसडर, ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे अभी। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनीथिंग इजली, एक व्यक्ति जो बिलीव, विश्वास कर लेता है, इन एनीथिंग, किसी चीज में भी, इजली में सरलता से, एक व्यक्ति जो सरलता से किसी भी चीज में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, क्रेडुलस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेडुलस, जैसा कहेंगे वैसे वो विश्वास कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पर हथियार रखे जाते हैं।
तो यहाँ पर आर्मरी लिखा हुआ है, आर्मरी भी सही है, सिनोनिम है, आर्सेनल भी है। तो अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, हो सकता है आपका ये ना आए तो ये आ जाए, तो इसे दोनों ही याद कर लीजिए। आर्सेनल भी होता है जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, और आर्मरी भी होता है। और आर्मरी में एक चीज याद रखना, ये ब्रिटिश वर्ड्स हैं, ये दोनों जो है ब्रिटिश वर्ड्स हैं। और ये जो टर्म है ये कहाँ का है, ये अमेरिका का है, इसमें यू नहीं है। जैसे कलर में भी देखिए आप लोग, अमेरिका में और उसमें फर्क है। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, एक व्यक्ति जो अध्ययन करता है तारों का, प्लैनेट्स है ना, ग्रहों का, एंड अदर हेवनली बॉडीज, और अन्य हेवनली बॉडीज का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एस्ट्रोनॉमर है। क्यों? ये खाली स्टार्स प्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो लोग एस्ट्रोनॉमर होते हैं। और जो इनका इफेक्ट बताते हैं ह्यूमन नेचर पर कैसा पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देखते हैं हाथ देखकर बताने वाले, जैसे पामिस्ट्री होते हैं ना, और ऐसे ही पामिस्ट होते हैं। और साथ में कुछ लोग ऐसे बताया करते हैं कि आप इस काल में आपका जन्म हुआ है, ये हुआ वो हुआ, तो वो क्या है, एस्ट्रोलॉजर होता है। वहां पर एस्ट्रोलॉजर होता है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर है, ये खाली साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अ ग्रुप ऑफ एंट्स, चींटियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? स्वार्म। अब यहाँ पर खाली चींटी मत कहिए, चींटी देखिए आप कहीं पर चींटी वाले में उसमें पानी डालिए तो एकदम भरभरा के निकल पड़ती बाहर, है ना, बहुत एकदम एक हमारे टाइम में चींटी बाहर निकल आएंगी, उसे स्वार्म कहते हैं ना। ऐसे ही अगर हम कहते हैं 20 मक्खियां, मक्खियों में अगर नीला मारे तो एकदम निकलता है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्वार्म उसको भी कहते हैं, ठीक है। स्वार्म ऑफ एंड्स, स्वार्म ऑफ बीज भी कहते हैं, मतलब कंफ्यूज ना होइए। आपको ध्यान रखना है उस तरीके से जैसे चींटियां निकलती हैं वैसे कोई भी चीज अगर निकले एकदम तो उसे हम स्वार्म ही कहेंगे। अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन का जो पीरियड होता है उसे फोर्टनाइट कहते हैं। 15 दिन का पीरियड जो होता है उसे क्या कहते हैं? फोर्टनाइट। अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची। अब यहां पर खाली किताबों की सूची नहीं, अ लिस्ट ऑफ समथिंग, है ना, ऑफ सेम क्वांटिटी, सॉरी सेम कैटेगरी, मतलब एक ही कैटेगरी की अगर कोई लिस्ट है तो वहां पर कैटलॉग कहेंगे। मीन्स जैसे बुक वाली दुकान पर जाएंगे तो वहां पर बुक्स, पेन, कॉपीज यही तो मिलेंगे आपको, इसके अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी। तो वहां पर क्या होगा, वो लिस्ट जो होगी वहां पर कैटलॉग होगा। कहीं होटल पे जाके मतलब कैटलॉग मत मांग लीजिए, क्यों? क्योंकि होटल पे जो होगा वहां खाली ये नहीं कि एक ही जैसी चीजें मिलेगी, हो सकता है आपको कोल्ड ड्रिंक मांग लें वहां पर वो भी मिल जाएगी, और वहां पर समोसे वगैरह मांग ले वो भी मिल जाएंगे। तो मतलब वैरायटी अलग अलग होती है, वहां पर मेन्यू होगा। और यहाँ पर क्या है? बुक्स, कैटलॉग है। आप ब्लाइंड एडरेंट टू क्रीड, अब ब्लाइंड से एक अंधी पसंदगी ना, टू क्रीड मीन्स धर्म को, धर्म के लिए अंधेपन से मान्यता होना, कि मतलब अंधों की तरह विश्वास कर लेना बात पर, उसे बेगोट कहते हैं, कट्टरपंथी, है ना। अगला है एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक, किसी प्रकार की पीने वाली चीज, एक्सेप्ट वाटर, सिवाय पानी के, मतलब पानी को छोड़ करके, पानी तो होता ही है लेकिन इसके अलावा जैसे कोई जूस है, कोई कुछ है लिक्विड में पीने के लिए, उसे बेवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवरेज। चलिए आगे देखते हैं। तो आज वीडियो आपकी इसमें लास्ट है। अगर आप लोग आगे मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं आपको, जैसे होमोफोन्स हैं, होमोनिम है, बहुत पॉइंट है इसमें, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम फ्रेज हैं, ये सारे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक एक पॉइंट लेकर चलूंगा, एक साथ में खिचड़ी नहीं बनाना चाहता कि आपको 5 वो बता दूं 5 वो बता दूं, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो भी चीज पढ़े एक ही पढ़े। ब्लाइंड एडरेंट टू क्रीड हो गया, बेगोट, बेवरेज भी हो गया। अगला है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कोई इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, क्या होता है? बैरोमीटर, जो वायुदाब को नापता है। अगला है वन हु अब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है, बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? टी टोटलर। क्या कहते हैं? टी टोटलर।
मतलब वह शराब नहीं पीता, ही इज टीटोटलर, ऐसे सीधा कह दीजिए ना आप। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, जो एक अवस्था है आप लिविंग अनमैरिड, बिना शादी के रहने की, तो बिना शादी कराए रहने की अवस्था क्या है, सेलिबेसी कहते हैं। ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, अविवाहित अवस्था कहते हैं, उसे सेलिबेसी कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे ग्लोब देखते हैं उसके ऊपर लाइनें खींची हैं, वो लाइन जो खींची हुई है लाइंस, तो क्या वो रियल में है? रियल में तो किसी मतलब गॉड ने तो खींच के रखी नहीं होंगी, और ना ही आदमी ने खींची हैं। तो वो एक उसको मेजरमेंट के लिए लिखा मतलब लाइनें खींची होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। और एक लाइन की बात करें, जो इक्वेटर विषुवत रेखा होती है उसको इक्वेटर कहते हैं, बाकी लाइन तो बहुत होती है उसपे। अगला है अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, एक स्थान जहाँ पर ऑर्फन्स अनाथ लोगों को, बच्चों को रखा जाता है, उनको कहते हैं ऑर्फनेज। जहाँ अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, ऑर्फनेज ऐसे कह सकते हैं, अनाथालय। तो दोस्तों आज की वीडियो ये कंप्लीट हुई और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। ये लास्ट वीडियो है इसका, तो अगर आपको अच्छी लगी तो पूरी सीरीज की पढ़ लीजिए। थैंक यू।